नमस्कार। आज बात इस युवा सांसद की जिसने कम उम्र में ही अपनी पार्टी और खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसका डंका राजस्थान में ही नहीं दिल्ली तक पहुंचा। जो खुद तो सांसद बने ही बने, साथ ही साथ अपनी पार्टी बनाकर राजस्थान में 3 एमएलए के साथ एक तरीके से तीसरे फ्रंट की दावेदारी ठोक दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत आदि पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार रौत। राजकुमार रौत को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके 309 कार्यकर्ता उनका साथ छोड़कर कांग्रेस में विलय हो गए और ये सब तब हुआ जब लगातार भील प्रदेश की मांग राजकुमार रौत कर रहे थे। हाल ही में वो यूएन में भी जाते हैं और इस मुद्दे को उठाते हैं। उसके बाद सीजेपी प्रोटेस्ट में लगातार हमें उन्हें देखा और लगातार चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर सीजेबी प्रोटेस्ट में राजकुमार रौत भी धरने पर थे। पर एकदम से ये झटका लगना ये बताता है कि कहीं न कहीं राजस्थान में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति जो है अब वो परवान पर है। और ये सब हुआ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखरेख में। जी हाँ, आज अशोक गहलोत के आवास पर 309 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए। साथ ही साथ उस कार्यक्रम में एक ऐसा नारा निकल कर आया, जिसने वापिस से राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचा दिया है और वो नारा है, चौथी बार गहलोत सरकार। जी हाँ, चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया जाना चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस तरह के नारे लगातार लगाए गए। ये बताता है कि किस हिसाब से चीज़ें अब बदलती दिखाई दे रही है, राजस्थान में भी और कांग्रेस में भी। क्योंकि ये वो नारा है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर चीज़ें खराब होती दिखाई देगी। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पूरे घटनाक्रम की, तो अशोक गहलोत के घर पर एक प्रोग्राम होता है जिसमें ये सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारत आदिवासी पार्टी के कांग्रेस में आ जाते हैं और फिर जब ये कार्यक्रम चलता है तो नारे लगते हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार। इस नारे को याद कीजिए, वही नारा है जो कुछ समय पहले भी लगाया गया था और इसके आगे एक और शब्द भी था, जिसमें कहा गया था कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार। तो क्या इस नारे का वापस लगना या फिर एक तरीके से इस नारे को दोहराए जाना, ये संकेत देता है कि अभी भी अशोक गहलोत के अंदर जो मुख्यमंत्री बनने की आस है, वह बाकी है। या फिर ये कहें 2028 में अगर कांग्रेस जीत कर आती है, तो अशोक गहलोत खुद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में ये मुश्किलें बढ़ा देगा कांग्रेस के लिए। क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस आलाकमान है, वो काफ़ी ज़्यादा बातचीत में हम देख रहे थे। पर पिछले कुछ समय से समीकरण हमें बदलते दिखाई दे रहे हैं। हमें अशोक गहलोत दिल्ली जाते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी से नीट विरोध यात्रा के बाद ट्रेन में हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं। तो हर जगह हमें अब अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि सचिन पायलट भी लगातार कांग्रेस आलाकमान के साथ हैं और कल भी वो इंदिरा भवन गए थे एक मीटिंग के लिए। पर अशोक गहलोत का राजस्थान की राजनीति में फिर से खुद को पोर्ट्रे करना ये बताता है कि अशोक गहलोत अभी भी कहीं न कहीं सीएम बनना चौथी बार मान के बैठे हैं कि वो बनेंगे। और ये तब हुआ जब हाल ही में बांसवाड़ा सचिन पायलट भी गए थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की पुण्यतिथि में सचिन पायलट बांसवाड़ा पहुँचे थे और वहाँ पर ज़ोरों-शोरों के साथ सचिन पायलट का स्वागत किया गया। एक भीड़ का भारी हुजूम जैसा अक्सर हमें सचिन पायलट के पीछे देखने को मिलता है, वो देखने को मिला। और उसके कुछ ही समय बाद, करीब 1 महीने के ही अंतराल में भारत आदिवासी पार्टी के 309 कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में विलय कर लेते हैं और अशोक गहलोत की अध्यक्षता में। ये बताता है कि कांग्रेस में भी कहीं न कहीं इनर फाइट हमें देखने को तो मिल ही रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अशोक गहलोत का जो जादू है, वो वापिस से कहीं न कहीं अब सुर्खियों में आ रहा है। क्योंकि आज पूरे ट्विटर पर यही ट्रेंड कर रहा है कि अशोक गहलोत ने किस प्रकार से सारा गेम पलट दिया है। और लगातार सोशल मीडिया पर एक सेक्शन ऐसा है जो ये पूछ रहा है कि क्या
सचिन पायलट को इससे कितना नुकसान होगा? और सबसे बड़ी बात जो नहीं बोली जा रही वो ये है कि कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होगा? क्योंकि 2023 वाला चुनाव कांग्रेस ने अंतर्कलेश की वजह से ही गँवाया था और अगर आने वाले समय में भी अशोक गहलोत के इस तरह के नारे आते हैं और सचिन पायलट के जो समर्थक है उस पे कैसा रिएक्ट करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा ही। पर क्या इससे वापिस से एक दरार पैदा होती है हमें कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रही है। क्योंकि 2018 हो चाहे 2023 हो, लगातार कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस आलाकमान से भी यही संदेश या फिर ऐसे कुछ घटनाक्रम या दृश्य हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर सचिन पायलट को राजस्थान में मुख्यमंत्री पोर्ट्रे करने का प्रयास लगातार किया गया था। पर जादूगर का जादू हमने देखा, 18 में भी अशोक गहलोत ही सीएम थे और 23 में तो खैर पार्टी हार ही गई, उसकी वजह तो सबको पता है। जिस हिसाब से चीज़ें मिसमैनेज चल रही थी कांग्रेस के अंदर, उसका हर जाना उन्हें हार के साथ भरना पड़ा। पर अगर अशोक गहलोत अभी भी इस नारे को दे रहे हैं और लगातार जिस हिसाब से इस पर चर्चा बहुत समय से चलती आ रही है कि चौथी बार गहलोत सरकार वरना भजन लाल बरकरार, ये बताता है कि कहीं न कहीं अभी भी अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति का वह मजबूत स्तंभ है, जो खुद की पकड़ ज़मीन पर तो रखते ही रखते हैं और अगर जो चीज़ें खराब हुई थी मानेसर के बाद कांग्रेस आलाकमान के साथ, वो भी कहीं न कहीं अब सुधरती दिखाई दे रही है। तो अशोक गहलोत का मजबूत होना क्या कांग्रेस को मजबूत करेगा या कांग्रेस के नेताओं को कमज़ोर करेगा? या कांग्रेस के नेताओं को मजबूत करेगा या कांग्रेस को कमज़ोर करेगा? ये तो नहीं पता। पर इतना ज़रूर पता है कि अशोक गहलोत को ज़रूर मजबूत करेगा। ख़ैर आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।